जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं। नेकी की राह चलने में कोई घाटा नहीं। नेकी की हर जगह सराहना होती है, किंतु वह सजनता और भी अधिक सराहनीय है जिसके साथ नम्रता जुड़ी हुई हो। उदंडता ओछे लोग अपनाते हैं। अहंकार व्यक्त करके किसी का घटियापन ही सिद्ध होता है। नम्रता को दीनता नहीं मानना चाहिए। उसके साथ ऐसी मानवीय गरिमा का समावेश होता है जो निरंतर मित्रों, प्रशंसकों और सहयोगियों की संख्या बढ़ाती चलती है। इसके विपरीत उद्दंड लोग अपना गौरव गवाते और शत्रु समुदाय बढ़ाते चले जाते हैं। टेनिसन ने सही कहा है कि नम्रता एक कल्प वृक्ष है जिस पर सद्गुणों की टहनियां निकलती और विभूतियों की पत्तियां उगती हैं। वेकन कहते थे, बुरा व्यक्ति तब और भी अधिक बुरा हो जाता है जब वह सज्जन बनने का ढोंग करता है। संत वासवानी कहते थे कि भयावह सत्य वह नहीं जो वाणी से बोला जाता है, वरन वह है जो कथन के विपरीत आचरण करके लोगों को भरमाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जूलियस कहते थे, ईमानदार व्यक्ति धूर्तों द्वारा ठगा जा सकता है, पर इसके बदले दूसरों को ठगने का प्रयत्न ना करेगा। परमार्थ के लिए धन संपदा का होना आवश्यक नहीं। श्रम, समय, प्रभाव, चिंतन और परामर्श जैसे कितने ही आधार हैं जिनकी सहायता से दूसरों की प्रचुर सेवा साधना संभव हो सकती है। ईश्वर प्रदत्त वैभव मनुष्य की काया और चेतना में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। इससे पुण्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करते रह सकना हर उदार चेता के लिए सहज संभव हो सकता है। धन की भ्रम की परिणति है। जितना उपकार आर्थिक अनुदानों से हो सकता है, उससे अधिक अनेक गुणों बौद्धिक अनुदानों से हो सकता है। परामर्श और सहयोग का महत्व भी आर्थिक सहायता से किसी प्रकार कम नहीं। लोग आर्थिक कठिनाइयों से ही दुखी नहीं हैं। अधिकांश ऐसे हैं जो भटकाव या अत्याचार से ग्रसित होकर कष्ट सहते हैं। नेकी का बदला हाथों हाथ मिलता है। जिसके साथ भलाई की गई है, संभव है वह बदला लेने की स्थिति में ना हो, तो भी उस सहायता को देखकर अनेकों को अपनी सजनता का पता चलेगा और ये अवसर पाने पर अपने साथ भलाई का ही व्यवहार करेंगे। फिर अपनी आत्मा को जो भी संतोष भरी प्रसन्नता होती है, वह भी कुछ कम महत्व की नहीं। प्रसन्नता खरीदने के लिए कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। बिना खर्च किए तो यहाँ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बुराई भी श्रम लगाने और समय गंवाने से ही मिलती है। ऐसी दशा में यदि नेकी के निमित्त समय, श्रम या धन लगाया गया है और उसके बदले अपना मनोबल बढ़ाए, तो यह घाटे का सौदा नहीं है। भलाई वह बीज है जो उगे बिना रहता नहीं। उस पर अच्छे और मीठे फल आते हैं, भले ही उसमें कुछ देर लगे। जय गुरुदेव।